तो मैं आपको सबसे पहले एक ये क्लियर कर देती हूँ कि जो हमारा एक्सेल था, जैसे मैंने कहा कि वो पावर क्वेरी तक ऑलमोस्ट हमने 90 to 95% एक्सेल हमने कंप्लीट किया, 100%। बट पावर क्वेरी का मैंने आपको एंड करते हुए सेशन में क्या कहा था कि 90 to 95% हमने पावर क्वेरी का कवर किया है। जो आपका रिमेनिंग 5% है पावर क्वेरी का, वो आपके में जो पावर बीआई के मेंटोर होंगे। मैंने पावर क्वेरी की स्टार्टिंग पे ही आप सभी को बताया था कि एज इट इज पावर क्वेरी आपको कहाँ अवेलेबल होगा, आपके पावर बीआई के अंदर। पावर क्वेरी में सिर्फ यहाँ पर हम एक्सेल, एडवांस एक्सेल में जब हम पावर क्वेरी में अपना डाटा इंपोर्ट करते हैं तो हम किस नेम से करते हैं, पावर क्वेरी। बट जब हम पावर बीआई के अंदर अपना डाटा इंपोर्ट करते हैं, ट्रांसफॉर्म के लिए अपलोड करते हैं, तो वो हमारा डाटा उसको हम कहाँ अपलोड करते हैं, पावर क्वेरी एडिटर। किस नाम से करते हैं, पावर क्वेरी एडिटर। बस यहाँ पर फर्स्ट चेंज आपका ये है। सेकंड, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सेल एंड पावर क्वेरी, पावर बीआई, वो भी हमने पहले डिस्कस किया है कि आपकी जो एक्सेल की एक लिमिटेशन है कि वो सिर्फ लिमिटेड डाटा का ही विजुअलाइजेशन क्रिएट कर सकता है, और रिपोर्ट भी क्या कर सकता है, सिर्फ लिमिटेड डाटा की ही रिपोर्ट क्रिएट हम एक्सेल के अंदर कर सकते हैं। बट उस ड्रॉबैक को रिजोल्व करते हुए पावर बीआई माइक्रोसॉफ्ट का ही, पावर बीआई क्या है, माइक्रोसॉफ्ट का ही टूल है। तो उन्होंने इस एरर को रिजोल्व किया है विद द हेल्प ऑफ पावर बीआई, कि पावर बीआई में हमारे पास कोई भी लिमिट नहीं है। कितना भी ह्यूज डाटा हो हम अपना किसके अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं, पावर क्वेरी एडिटर के अंदर। और विजुअलाइजेशन के लिए हम पावर बीआई डेस्कटॉप का यूज करते हैं। टू टाइप्स ऑफ पावर बीआई होते हैं, उसमें से जनरली जो यूज करते हैं वो कौन सा होता है, पावर बीआई डेस्कटॉप। तो आज का जो सेशन हमारा कंडक्ट हुआ है वो किस लिए हुआ है, कि मुझे आपको इन्फॉर्म करना है कि आपका जो पावर बीआई का क्लास होगा वो मैं ही आपका लूंगी। बिकॉज मैंने आपको पावर क्वेरी कराया है, तो फिर आई थिंक आपके लिए भी और हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी हेल्पफुल है ये, कि सेम बैच के अंदर पावर क्वेरी का 90 to 95% कवर कर लिया है। जो रिमेनिंग था, जो आपके पावर बीआई के मेंटोर को आपको कराना था, तो वो मैं क्या सोच रही हूँ कि उसको हम साथ साथ अपना पावर क्वेरी में ही कवर कर लेते हैं। फिर पावर बीआई में हम पावर क्वेरी को कवर नहीं करेंगे। और लेट्स सी व्हाट हैपन इन द बिगिनिंग ऑफ पावर बीआई बैच, that is start we will conduct this batch from 3rd of July, maybe in your next week. So your next class will be on Wednesday, not on Saturday. Okay, so I want to inform you that. So I will share my screen, and first of all we cover remaining part of power query, and after power query completion we wind up our today's session. Then next सेशन हमारा होगा, कहाँ से स्टार्ट होगा, वो पावर बीआई से स्टार्ट होगा। बिकॉज एडवांस एक्सेल का हमने हर मॉड्यूल, हर कंसेप्ट हमने कवर किया है। अगर आपको उससे रिलेटेड कोई भी, जो हमारा नेक्स्ट क्लास था उसमें हमारे पास टाइम नहीं था, क्योंकि मुझे लगा था कि ये आज का हमारा लास्ट सेशन होगा, मे बी कोई और मेंटोर आपका पावर बीआई का क्लास ले, क्योंकि हमारे जो बैच थे वो डिवाइडेड हो चुके थे। बट स्टिल आई एम टेकिंग यूर दिस पावर बीआई बैच, सो हमारे पास टाइम है कि हम रिमेनिंग पार्ट भी अपना कवर कर लें। और अगर आपका एडवांस एक्सेल के बैच से कोई भी डाउट है किसी भी कंसेप्ट से रिलेटेड, तो वो आज की क्लास में आप क्लियर कर सकते हैं। बिकॉज जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा वो किसके लिए होगा, पावर बीआई के लिए। सो गिव मी सम टाइम, आई विल शेयर माई स्क्रीन। Till then, if you have any doubt to any concept, so please let me know.
हेलो मैम, योर वॉइस इज ऑन म्यूट। Amanat ma'am, are you there? Yes, yes, Mandira ma'am, I am. Yeah, actually you were there. Thank, thanks, Ankit, for your response. Ma'am, can we get this Excel sheet from where? Like, I haven't, I don't have this sheet. Okay, I will share in your group and please implement it in your system as well as, okay? If you have any doubt for this concept, so in further classes, let me know, okay? So अभी हम कहाँ हैं अपने Ma'am, पावर क्वेरी? ma'am, you यस, can share right now that we can also practice side by side. है प्रैक्टिस नहीं कर सकते बिकॉज मेरे डाटा पे ऑलरेडी कुछ स्टेप्स अप्लाइड है जो हमने अपनी पिछली क्लासेस में अप्लाई किए थे। बट हाँ, आप अपनी मैं आपको डाटा आज की क्लास के बाद शेयर करती हूँ और आप रिकॉर्डिंग्स के साथ साथ रिकॉर्डिंग्स आपको अवेलेबल है हर क्लास का। आप उसके साथ साथ क्या कीजिए, सारी चीजों को स्टार्टिंग से स्क्रैच से परफॉर्म करना स्टार्ट कीजिए ताकि आपको चीजें समझ में आए, ओके? अभी Thank, हम एंड पार्ट पे हैं पावर क्वेरी के। तो हाउ यू विल एबल टू परफॉर्म साइड बाय साइड? गॉट इट? yes. ओके। तो अभी हम कहाँ पर हैं अपने पावर क्वेरी एडिटर के स्क्रीन के अंदर, जहाँ पे इसका हमने 90 to 95% हमने कवर किया है बट स्टिल 5% इज रिमेनिंग। सो लास्ट क्लास में हमने क्या कवर किया था? आई थिंक मर्ज क्वेरी एंड अपेंड क्वेरी, राइट? कैन यू प्लीज कंफर्म मी? यस मैम। हाँ, अपेंड क्वेरी तक हमने कवर किया था। अब आपका दूसरा है कि अगर आपको वन मोर फाइल यू वांट टू ऐड इन योर पावर क्वेरी एडिटर, सो हाउ यू विल डू? तो यहाँ राइट कॉर्नर में आपके पास ऑप्शन होता है न्यू सोर्स के नाम से। अगर आपका फाइल डाटा फाइल फॉर्मेट में है, वो आपका एक्सेल फाइल हो, आपका टेक्स्ट फाइल हो, आपका पीडीएफ फाइल हो या फिर आपका फोल्डर हो, तो आप क्या कर सकते हैं, फाइल से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर डाटाबेस के अंदर है तो डाटाबेस को आप सिलेक्ट कीजिए। फिर आपको अपना डाटाबेस सिलेक्ट करना है कि विच डाटाबेस यू विल यूज फॉर योर कनेक्शन। एज्योर, अगर आपका ऑनलाइन अगर क्लाउड में आपका डाटा है तो आप एज्योर पे जाके वहां पे उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। सेकंड, जब हमने आपको अपेंड क्वेरी, तो ये तो हो गया आपका डाटा सोर्स कि कैसे आपकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं अलग फाइल्स का, तो आप उनको कैसे ऐड कर सकते हैं पावर क्वेरी एडिटर के अंदर इंपोर्ट डाटा करने के बाद। थर्ड, सॉरी, सेकंड आपका क्या था कि हमने अपेंड क्वेरी का एक कंसेप्ट कवर किया था जिसमें हमने क्या किया था कि हमने सेम टेबल को ही क्या कर लिया था, कॉपी पेस्ट किया था। बट जो सिनेरियो मैंने आपको बताया था वो क्या था कि आप किसी भी मार्ट में काम करते हैं और वहां पर क्या होता है, मंथली प्रोडक्ट्स के जो रेट हैं वो चेंज होते हैं, या मंथली उस मार्ट का सेल्स आपको मिलता है कैलकुलेशन के लिए कि किस प्रोडक्ट का कैसा इनसाइट्स है, कितने प्रोडक्ट्स एक्सपायर्ड हुए इस मंथ, कितने प्रोडक्ट्स एक्सपायर्ड होने से पहले जो इस मंथ में एक्सपायर्ड होने थे बट एक्सपायर होने से पहले ही उनका क्या हो गया, सेल हो गया। तो ये सारा डाटा आपको पर मंथ एवरी मंथ आपको क्या करना पड़ता है, एनालाइज करना पड़ता है। तो सेम आपका डाटा आता है अगर आप इनसाइट्स जनरेट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल सेल्स रिवेन्यू, ग्रोस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, अगर आप ये कैलकुलेशन कर रहे हैं तो सेम आपका डाटा आता है पर मंथ, सेम फॉर्मूलाज। फॉर एग्जांपल आपका जो डाटा आता है उसमें जी में आपका क्वांटिटी होता है कॉलम्स का और एच कॉलम में आपका क्या होता है, प्राइस होता है। तो वहां पर आप क्या परफॉर्म करते हैं कैलकुलेशन करते टाइम, जी इंटू एच सेल्स के लिए, राइट? तो ऐसा ही आपको अपने नेक्स्ट मंथ की कैलकुलेशन के लिए करना पड़ता है। तो आप उसके लिए सबसे अच्छा क्या है, जो हमने अपने पिछली क्लास में किया वो हमने सिर्फ आपको समझाने के लिए क्या कर लिया था, कॉपी पेस्ट किया था। बट उसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप इस टाइप के डाटा को एक फोल्डर में रखिए। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है फोल्डर। तो जैसे आपका जनवरी का डाटा आया,
आप उस फोल्डर का नाम फॉर एग्जांपल मार्च रख दीजिए, जनवरी का डाटा आया उसी फोल्डर के अंदर आया, और आप कहाँ फोल्डर से आप अपना उस डाटा को इंपोर्ट कीजिए एक्सेल फाइल के अंदर। जब हमने डाटा इंपोर्ट किया था तो मैंने कौन सा सिलेक्ट किया था, एक्सेल वर्कबुक, क्योंकि मुझे सिंगल वर्कबुक अपलोड करनी थी और वो मेरा स्टैटिक था। बट आपका तो पर मंथ हर मंथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, योर डाटा विल चेंज इन एवरी मंथ। तो आप क्या कीजिए, फोल्डर को वहां पर अपलोड कीजिए अपेंड क्वेरी के टाइम पे। तो आपका जनवरी का डाटा आया, आपने कैलकुलेशन परफॉर्म किया, अब जो भी ट्रांसफॉर्मेशन, जो भी मैनिपुलेशंस आपने कैलकुलेशन परफॉर्म किया, वो सारे स्टेप्स क्या हो गए, उसके अप्लाइड स्टेप्स के सेक्शन में क्या हो गए, रिकॉर्ड हो गए। फिर आपका क्या आएगा, फेब मंथ का डाटा आएगा। तो आपको क्या करना है, अपने उस जनवरी मंथ के डाटा को डिलीट करके, या आप डिलीट भी ना कीजिए, आप क्या करिए, क्योंकि डिलीट कर देंगे तो क्या होगा, वो हमारा सिर्फ फेब मंथ का डाटा दिखेगा। बट हमको बैकअप के लिए क्या चाहिए, जनवरी मंथ का भी डाटा चाहिए। तो आप उस डाटा को, फेब मंथ के डाटा को कहाँ कॉपी पेस्ट कर दीजिए, अपने सेम मार्ट फोल्डर के अंदर। जो मार्ट का फोल्डर आपने क्रिएट किया, सेम फोल्डर के अंदर आप उसको क्रिएट कर दी, कॉपी पेस्ट कर दीजिए। तो आपका, और फिर उसके बाद आप वहां पे क्या कीजिए, अपेंड क्वेरी परफॉर्म किए। तो जो भी स्टेप्स, ट्रांसफॉर्मेशंस जो भी आपने अपने जनवरी मंथ पे अप्लाई की, सेम कैलकुलेशंस कहाँ परफॉर्म होगी, आपके फैब मंथ पे। और आपका डाटा क्या होगा, रो बाय रो। जब हम मर्ज क्वेरी करते हैं तो आपका कॉलम कैसे ऐड होता है, आपके कॉलम फॉर्म में आपका डाटा ऐड होता है, हमने किया था ना, ये प्रोडक्ट डॉट डिटेल, प्रोडक्ट डिटेल हमने क्या किया था, मर्ज किया था। बट जब अपेंड आप क्या करेंगे, तो आपका वो क्या होगा, अगर आपका फर्स्ट जैन का डाटा 13th रो तक है, तो वो आपका डाटा कहाँ से हो जाएगा आपका सेम फैब मंथ का डाटा। तो ये आपका एक बेनिफिशियल और गुड टू प्रैक्टिस है, जब भी आप अपेंड क्वेरी परफॉर्म करते हैं अपने डाटा के अंदर, तो हमेशा क्या कीजिए, कोशिश कीजिए कि आप फोल्डर के अंदर आपका डाटा हो, ताकि जब आपका फाइल, न्यू फाइल उस फोल्डर के अंदर इंसर्ट होगा, तो आप यहाँ पर आके जब आप फाइल रीओपन करेंगे तो आपको रिफ्रेश आइकन विजिबल था मेरी स्क्रीन पर, जब हमने अपना पावर क्वेरी एडिटर ओपन किया, आप उस रिफ्रेश बटन पे क्लिक करेंगे जैसे ही, तो सेम जो आपका जैन और फेब पे कैलकुलेशन परफॉर्म हुआ, वो कहाँ होगा, आपके मार्च मंथ पर भी अप्लाई होगा। तो ये गुड टू प्रैक्टिस है कि हमेशा अपेंड क्वेरी करते टाइम फोल्डर ही क्रिएट करें। तो दैट्स ऑल अबाउट अपेंड क्वेरी। तो इस होम टैब में हमने सब कुछ कवर किया, व्हाट इज द यूज ऑफ क्लोज एंड लोड, व्हाट इज द यूज ऑफ रिफ्रेश प्रीव्यू। एडवांस एडिटर आपका क्या होता है, सी एक्सेल के अंदर जब हमने बात की थी मैक्रोज और वीबीए की थी, जब मैंने आपको बताया था कि जो आपके मैक्रो हैं, जो भी स्टेप्स आप परफॉर्म कर रहे हो, जैसे पावर क्वेरी में करते हो, तो वो क्या होते हैं, स्टेप्स रिकॉर्ड होते हैं। सेम मैंने बताया था कि मैक्रो में भी होते हैं, बताया था। बट मैक्रो में आपको क्या करना होगा, अपने उसको रन करना होगा मैनुअली। और बट यहाँ पे आपको क्या करना है, सिर्फ रिफ्रेश आइकन क्लिक करना है और आपका डाटा ऑटोमेटिकली कैलकुलेशंस के साथ आपको विजिबल होगा आपकी स्क्रीन पे। मैक्रो के टाइम पे मैंने आपको बताया था कि वो मैक्रो फ्रंट एंड में आपको क्या दिख रहा है, जो आपको अपने सिस्टम में दिख रहा है, वो क्या दिख रहा है कि मैक्रो और पावर क्वेरी एडिटर ऑटोमेटिकली वर्क कर रहे हैं, ऐसा दिख रहा है फ्रंट एंड में। बट ऐसा नहीं होता, कुछ भी चीजें अपने आप से परफॉर्म नहीं करती, वो उनका फ्रंट एंड ऐसा बनाया है कि वो ऑटो कर रहे हैं बट आपके लिए। बट जो उस सॉफ्टवेयर के बैकएंड में काम कर रहे हैं वेब डेवलपर, वो क्या कर रहे हैं, उसमें बैकएंड में कोड परफॉर्म कर रहे हैं, सेम कोड जो आपको मैन्युअली परफॉर्म करना चाहिए, वो क्या कर रहे हैं, वो सॉफ्टवेयर की हेल्प से आपके वेब डेवलपर आपका परफॉर्म कर रहे हैं। तो आपका मैक्रो भी किस लैंग्वेज में स्टोर होता है, एम लैंग्वेज में। आपका मैक्रो वीबीए किस लैंग्वेज में स्टोर होता है, एम लैंग्वेज में। और आपके पावर क्वेरी के जो रिकॉर्डेड स्टेप्स होते हैं वो भी किस में रिकॉर्ड होते हैं, एम लैंग्वेज के अंदर। तो जब भी अगर आपको कुछ चेंज करना है मैनुअली, इफ यू वांट एनी चेंज, आपने क्या किया, आपने अपेंड क्वेरी परफॉर्म कर रखी है और आपके पास
बहुत सारा डाटा हो गया है, ऑलमोस्ट 1 साल का आपका डाटा हो गया है आपको परफॉर्म करते करते पावर क्वेरी की हेल्प से। अब क्या हुआ कि आपके पास जो डाटा आता था उसका कॉलम नेम चेंज हो गया। तो मैंने आपको बताया था कि अगर कॉलम नेम या आपके डाटा की लोकेशन अगर आप चेंज करते हो और वो लोकेशन आपकी कहाँ है, सोर्स के अंदर है, और आपके कॉलम नेम भी वहां पर है, तो आपको क्या, जब आप रिफ्रेश करोगे तो आपके वहां क्या होगा, एरर रिफ्लेक्ट होगा, एरर मैसेज शो करेगा आपकी स्क्रीन पर। तो वो आपका कर रहा है। अब आपको क्या करना है, उसको क्या कर देना, मैनुअली चेंज करना है उस कॉलम नेम को। अगर आपने उस कॉलम पे कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म किया तो वो आपके अप्लाइड स्टेप्स के अंदर अपीयर होगा। तो आप यहाँ पर आइए, एडवांस एडिटर ओपन कीजिए। एडवांस एडिटर के अंदर अब आपको आपका फर्स्ट स्टेप क्या है, सोर्स। तो सोर्स में आपको उसने दिखाया है कि आपका डाटा कहाँ से आया है, एक्सेल वर्कबुक। फिर एक्सेल वर्कबुक हमने जब गेट डाटा पे क्लिक किया था तो वहां पर हमने सिलेक्ट किया था एक्सेल डॉट वर्कबुक फाइल। जो मेरा कोड है इस फाइल का वो कहाँ पर अवेलेबल है, मेरी सी ड्राइव के अंदर, मेरे यूजर एडमिन के अंदर, डाउनलोड्स के अंदर, डाउनलोड फोल्डर के अंदर किस नाम से अपीयर है, सेल्स डाटा 12 के नाम से मेरा वो सोर्स एग्जिस्ट करता है मेरे सिस्टम के अंदर। अगर आप इसको अपने सिस्टम में चेक करेंगे तो मे बी इट्स डिफरेंट फॉर यू। फिर आपका क्या होता है, फिर हमने वहां पर क्या स्टेप अप्लाई किया, प्रोमोटेड हेडर। फिर आपका, अब आप क्या करते हो कि एम लैंग्वेज को लिखना बहुत टफ है, बट उसको पढ़ कोई भी सकता है, मतलब कि उसका रीड एक्सेस सबको है बट राइट एक्सेस हर कोई नहीं कर सकता। एम लैंग्वेज इज नॉट इजी एज योर एक्सेल फंक्शंस एंड फॉर्मूलाज। इसीलिए आपका पावर क्वेरी एडिटर और आपके मैक्रोज उसको क्या करते हैं, बैकएंड में करते हैं सॉफ्टवेयर की हेल्प से। बिकॉज एक ह्यूमन बीइंग की जो हैबिट है वो है कि उसको स्मॉल स्मॉल मिस्टेक्स करने का हैबिट बन गया है। तो आपका मैक्रो और आपका जो पावर क्वेरी एडिटर है वो बहुत ही ज्यादा क्या है, केस सेंसिटिव। अगर वहां पर आप कैपिटल लेटर के बजाय अगर आप वहां पे स्मॉल लेटर भी यूज करते हैं तो वो आपको वहां पर क्या देंगे, एरर। जबकि आपके एडवांस से एडवांस एक्सेल फॉर्मूलाज भी एरर शो नहीं करते। अगर आप वहां पर केस सेंसिटिव फंक्शन अगर आपका है कि अगर मैं एक्स लुकअप फंक्शन यूज करती हूँ तो वो एक्स लुकअप फंक्शन या तो मैं कैपिटल लेटर्स में लिखूं या फिर स्मॉल लेटर्स में लिखूं, उसका उस पर कुछ इफेक्ट नहीं होता, वो सेम वर्क करेगा। बट आपकी एम लैंग्वेज में अगर आप फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना होगा कि आप, अगर आपका फॉर्मूला कैपिटल लेटर्स में है तो आप कैपिटल लेटर्स में ही उसको लिखें इंस्टेड ऑफ स्मॉल लेटर। बिकॉज अगर आप वहां पर अगर लेटर्स की स्मॉल की जगह स्मॉल, तो वो आपको क्या करेगा, एरर शो करेगा आपके डाटा सोर्स के अंदर। तो सेकंड स्टेप के अंदर उसने क्या किया कि हम उसको पढ़ तो पा रहे हैं, कितना इजीली मैं समझ गई कि ये मेरा सोर्स है, एक्सेल वर्कबुक से मैंने डाटा लिया था, फाइल मेरा कंटेंट था और मेरा कहाँ पर अवेलेबल था, ये मेरी लोकेशन है। फिर सेकंड स्टेप क्या था, प्रोमोटेड हेडर। तो टेबल, जो आपने टेबल अपलोड किया, डॉट प्रोमोटेड हेडर, क्योंकि पूरी टेबल पे क्या हो रहा है, जो भी हम चेंज कर रहे हैं पूरी टेबल पे हो रहा है। प्रोमोटेड हेडर किस पे कर रहे हैं, सीट 1, क्या कर रहे हैं, प्रोमोट ऑल स्केलर्स इज इक्वल टू ट्रू, कि हमने सभी कॉलम्स पे क्या किया, हेडर अप्लाई किया। फिर हमने नेक्स्ट स्टेप किया, चेंज टाइप। तो ये आपके सारे स्टेप्स किस लैंग्वेज में स्टोर हो रहे हैं, इसको कहते हैं एम लैंग्वेज। इफ यू वांट टू लर्न एम फॉर्मूलाज, तो एम, जैसे मैंने बताया, एम फॉर्मूला इज नॉट इजी एज लाइक योर एडवांस एक्सेल फॉर्मूलाज एंड फंक्शन, बट स्टिल यू वांट टू लर्न एम कोड। तो आप तो क्या कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप सिंपली टाइप कीजिए एम कोड डॉक्यूमेंट्स। तो आपको एम कोड्स आपके लिमिटेड नहीं है, आपके मे बी 800 फंक्शन इज देयर इन एम कोड। तो 800 फंक्शन कोई भी ह्यूमन बीइंग कैपेबल नहीं है कि वो 800 फंक्शन लर्न कर सके। तो जो आपके फ्रिक्वेंटली फंक्शंस है जो आप डेली लाइफ में यूज करते हैं उनको क्या कर लीजिए, आप लर्न कर लीजिए और उनको प्रैक्टिस कर लीजिए अगर आप चाहते हैं तो। बट नहीं भी चाहते तो उसका कोई नीड नहीं है, क्योंकि बैकएंड में सॉफ्टवेयर कर रहा है, आपके लिए कर रहा है वो।
पावर क्वेरी ने उसको इतना फ्लेक्सिबल, इतना फंक्शनलिटी प्रोवाइड किया है कि वो बैकएंड में खुद से वो चीजें कर सकता है। आपको सिर्फ वहां पर क्या आना चाहिए कि आप उसको अच्छे से रीड कर पाए, कि अगर उसमें आपका कुछ एरर शो हो रहा है तो आप देख कारण इफ आई चेंज इट कैपिटल लेटर टू स्मॉल p एंड क्लिक ऑन डन। अब आपका ये क्या आ रहा है, एक्सप्रेशन एरर, द import table dot promote headers matches no exports did you, कि मतलब उनका है कि आपने जो स्टेप किया उसमें स्मॉल जो आपने स्टेप दिया प्रमोटेड हेडर के नाम से कोई डाटा ही अपीयर नहीं है, डाटा अवेलेबल ही नहीं है। तो एक एक लेटर की कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर में चेंज होने से सी आपका यहाँ पे सिंगल रो भी रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहा है। तो आप इसलिए आपको क्या होना चाहिए, आपको ये रीड करना होना चाहिए कि आपका अब आपको यहाँ से पता चल रहा है, आपको पता है कि मुझे कहाँ से चेंज करना है अपने एम कोड को। अगर ये एरर वहां है तो आपको पता है कि कहाँ से मुझे चेंज करना है, तो आप सिंपली या तो अपने एडवांस एडिटर के अंदर जाके चेंज कर लीजिए, या ये जब आपको ये डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा तो आप उसके साथ में एक स्मॉल डायलॉग बॉक्स है, उसी के अंदर गो टू एरर, इस पे क्लिक कीजिए। तो अब यहाँ पे ये आपको बता रहा है कि टेबल डॉट प्रोमोट हेडर्स वाज नॉट रिकॉग्नाइज, कि जब आपने ये परफॉर्म किया था तो ये रिकॉग्नाइज, ये स्टेप नहीं किया गया है, इसका कोई रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है। मेक श्योर इट इज स्पेल्ड करेक्टली, कि आप एक बार फिर से क्रॉस चेक कीजिए कि आपने जो स्टेप परफॉर्म किया वो ठीक है या नहीं है स्पेलिंग से। तो आप फिर से चेक अगर करते हैं तो यहाँ पे आपका एरर क्या है, आपने यहाँ पे कैपिटल लेटर के बजाय कौन सा यूज किया, स्मॉल लेटर। तो अब आपने क्या किया, चेंज कर दिया एंड हिट ऑन एंटर। अब आपका सारा डाटा आपको फिर से आपको मिल गया। तो एक आपने देखा कि एक स्मॉल एरर से आपका क्या हो गया, आपका सारा एम कोड। तो एम कोड इज नॉट एज इजी एज योर एक्सेल फंक्शन, सो ऑलवेज ट्राई टू डू मैनिपुलेशन विद दीज फंक्शंस, नॉट विद एम कोड। तो ये आपका एडिटर होगा, ये मैनेज कॉलम्स, रिड्यूस रोज, sorting. So now can you please tell me what is the difference in split columns and in text to column? कवर हमने जब पावर क्वेरी किया, जब हमने हर चीज को कंपेयर किया था बेसिक एक्सेल और पावर क्वेरी से, कि हम पावर क्वेरी में यूज किया तो क्यों किया, ये चीजें हमने बेसिक एक्सेल अपने एक्सेल तक ही क्यों नहीं रखी। तो कुछ लिमिटेशंस वहां पे हमने एक्सेल्स की देखी, और कुछ एडवांस ऑप्शन हमने पावर क्वेरी में देखे, जिससे हमें लगा कि एडवांस क्वेरी इज इजी टू यूज, इजी टू अंडरस्टैंड एंड इट विल मेक आवर टास्क ऑटोमेट। तो सेम हमने स्प्लिट कॉलम के टाइम पे देखा था कि वहां पर जब हमने कंपेयर किया था स्प्लिट कॉलम और टेक्स्ट टू कॉलम को, तो टेक्स्ट टू कॉलम में सिर्फ हमारे पास 2 ऑप्शंस अवेलेबल थे, या तो हम फिक्स्ड विड्थ पोजीशन सिलेक्ट कर सकते थे कि हमारे पास स्पेसिफिक कैरेक्टर्स हैं एक ग्रुप के अंदर, उसको हम लेंथ के बिहाफ पे डिवाइड कर सकते थे ब्रेक लाइन की हेल्प से। सेकंड, कि हमारे पास डिलीमीटर होना चाहिए, बट पावर क्वेरी में हमें कितने ऑप्शंस दिए हैं कि हम डिलीमीटर और नंबर ऑफ कैरेक्टर की तो कर सकते हैं, बट एडिशनली नंबर ऑफ पोजीशन, लोअर केस टू अपर केस टू लोअर केस, डिजिट टू नॉन डिजिट एंड नॉन डिजिट टू डिजिट, इनको हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, डाटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। फिर स्प्लिट कॉलम तो था हमारे होम टैब के अंदर, फिर हम ट्रांसफॉर्म के अंदर जब आए फिर से हमारे पास क्या था, स्प्लिट कॉलम और एक्सट्रैक्ट। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस था, जब आप तो वो आपका जो जहां जिस कॉलम में आपका, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर अप्लाई किया तो मेरा ये कॉलम तो था ऑर्डर आईडी, बट एक ऑर्डर आईडी डॉट वन के क्या था, मेरा स्प्लिट पार्ट मुझे मिल गया था, बट एक्सट्रैक्ट आपका क्या कर रहा था, सेम कॉलम में ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रहा था कि अगर मुझे एक्सट्रैक्ट करना है फर्स्ट 2 करेक्टर, तो मेरे इस डाटा में सिर्फ मुझे फर्स्ट 2 करेक्टर विजिबल होंगे इंस्टेड ऑफ दिस होल वैल्यू। तो ये डिफरेंस था आपके स्प्लिट कॉलम और एक्सट्रैक्ट में। तो आपका होम टैब हमने ऑलमोस्ट क्या 100% कवर किया।
सेकंड ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म और ऐड कॉलम में हमने डिफरेंस देखा था कि क्या था कि ट्रांसफॉर्म में जब हम कुछ भी ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं तो वो सेम कॉलम के अंदर, अगर मैं यहाँ पर चेंज करती हूँ, इफ आई एक्सट्रैक्ट दिस 2016 फ्रॉम दिस शिप डेट, तो वो क्या था, सेम कॉलम में मेरा क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई हो जाएगा, जैसे कि स्प्लिट कॉलम में सेम कॉलम में होता है, बट एक्सट्रैक्ट क्या कर रहा है, एक एडिशनल कॉलम सिर्फ उसी डाटा में क्या कर रहा था, वो अप्लाई कर दे रहा था। ऐसे ही बट ऐड कॉलम आपका क्या करेगा, एक जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आपने अप्लाई की, तो जो आपका एग्जिस्टेड कॉलम है वो तो आपका अपेयर होगा आपके डाटा के अंदर, बट एक एडिशनली कॉलम में आपका वो ट्रांसफॉर्मेशन भी दिखेगा कि यस आपने क्या एक्सट्रैक्ट किया 2016 फ्रॉम विच कॉलम, फ्रॉम शिप डेट कॉलम। तो आपके पास क्या होगा, एक एडिशनली कॉलम वहां पर अपेयर था। तो ये सारे चीज हमने देखे। इंडेक्स कॉलम ऐड कॉलम में हम देखते हैं कि इंडेक्स कॉलम, इंडेक्स सबको पता है, व्हाट इज इंडेक्स, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड विद द नेम ऑफ इंडेक्स। बचपन से बुक्स पढ़ते हैं, बुक्स के फ्रंट पेज पे जो होता है इंडेक्स अपीयर होता है कि आप सेक्शन है, आपका फर्स्ट चैप्टर है एंड पेज नंबर 5 से आपका क्या हो रहा है, सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, ऐसे एक इंडेक्स होता है। तो सेम इंडेक्स यहाँ पर है। इंडेक्स हम डाटा सेट के अंदर कब यूज करते हैं, जब हमारे डाटा के अंदर कोई भी यूनिक डाटा अवेलेबल नहीं होता। मतलब कि क्या होता है, कोई भी यूनिक डाटा हमारे डाटा के अंदर अगर अवेलेबल नहीं है तो हम वहां पर एक इंडेक्स कॉलम क्रिएट करते हैं। अब इंडेक्स क्या होता है, सबके लिए अलग होता है। फर्स्ट रो के लिए 1, सेकंड रो के लिए 2, थर्ड रो के लिए 3, फोर्थ रो के लिए 4, ऐसे क्या होता है, यूनिक वैल्यू दे देता है हर रो को। बट हमारे डाटा सेट के अंदर क्या है, ऑलरेडी रो आईडी है जो क्या है, यूनिक है हर रो के लिए। तो हमें नीड नहीं है, अगर ऐसा हो कि इन फ्यूचर आपको डाटा ऐसा मिले कि उसके अंदर कोई भी यूनिक वैल्यू आपको किसी भी कॉलम के अंदर नहीं है, तो आप वहां पर एक इंडेक्स कॉलम क्रिएट कर सकते हैं। डुप्लीकेट कॉलम, इसके नाम से ही पता चल रहा है क्या करेगा, अगर आप ऑर्डर डेट पे क्लिक करके डुप्लीकेट कॉलम क्रिएट करते हो तो सेम कॉलम आपका क्रिएट हो जाएगा, तो वो है आपका डुप्लीकेट कॉलम। अब तीसरा एक पॉइंट है कि हमने अब तक एक्सेल को पावर क्वेरी से कंपेयर किया, तो हर स्टेप पे हमने नोटिस किया पावर क्वेरी इज बेटर देन नॉर्मल एक्सेल। बट वहां पर हमने एक फ्लैश फिल का कंसेप्ट कवर किया था, वो तो अब तक हमने नहीं देखा। पावर क्वेरी के अंदर हमने ऐसा कुछ देखा कि जहां से हम एग्जाम्पल से कुछ 2-3 एग्जाम्पल से अपना कॉलम या डाटा एक्सट्रैक्ट कर सके, नहीं किया अब तक हमने वो चीज कवर। तो वो आपका कहाँ है, आपके ऐड कॉलम में, आपके लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर में आपका एक कॉल सेक्शन है, कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल। अब आप क्या कीजिए, फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट दिस नंबर्स, तो आप फिर क्या कीजिए, कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल, इंसर्ट स्टेप। अब आपका ये कॉलम क्रिएट हो गया। अब आपको क्या एक्सट्रैक्ट करना है, 2016। तो अब ये आपसे पूछ रहा है, इसने आपको सारा डाटा दिखा दिया कि एंड ऑफ मंथ फ्रॉम शिप डेट, जहां जहां आपका 2016 है वो सारा डाटा यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो आपको कहाँ से डाटा चाहिए वो दिखा, पूछ रहा है आपसे, एक लिस्ट उसने आपको दिखाया और उस लिस्ट से वो आपसे क्या पूछ रहा है कि आपको किस वैल्यू से 2016 एक्सट्रैक्ट करना है। तो मुझे पता है मुझे कहाँ से करना है, ऑर्डर आईडी कॉलम से। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ग्रे, ये ग्रिड आउट हो रखा है ऑर्डर आईडी, इस पे मैंने क्लिक किया कि मुझे यहाँ से एक्सट्रैक्ट करना है एंड हिट ऑन एंटर, सॉरी। तो आपको यहाँ से जब वो डाटा एक्सट्रैक्ट करना है तो आपको क्या करना है, सॉरी 2016 हमें एक्सट्रैक्ट करना है, किससे करना है, ऑर्डर आईडी से करना है। तो 2016, फिर अब आपको यहाँ पे दिख रही है वैल्यूज, आपको ये ग्रिड आउट वैल्यूज दिख रही है 2016, 2016, 2016, 2015। अब आपके फोर्थ रो में क्या है, ऑर्डर आईडी के अंदर 2015 ही आपकी है। तो ये आपको क्या दिखा रहा है, ट्रांसफॉर्म डेट ईयर शिप डेट, सैंपल वैल्यूज उसने क्रिएट कर दिए हैं। अब वो आपको दिखा रहा है एक प्रीव्यू आपके डाटा का कि आपको यही डाटा चाहिए, कंफर्म कर रहा है आपसे। जैसे ही आप ओके क्लिक करेंगे
तो अब आपका क्या हो गया, ये एक कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल बन के रेडी हो गया, जो हमने वहां पर यहाँ पर हमने उसको नाम दिया कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल। वहां पर बेसिक एक्सेल में हम उसको किस नाम से जानते थे, फ्लैश फिल के नाम से। तो अब तक अगर आपको basic but we are not covered in our power query class, so you will let me know। तो ये हमारा यहाँ पे हमने कवर कर लिए हैं सभी फंक्शंस को। डेट एंड टाइम के हमने कवर किया था कि कैसे अगर मेरे पास कोई डेट कॉलम है तो यहाँ से हमारा क्या होगा, डेट फंक्शन इनेबल हो जाएगा। अगर मैं इसको फॉर्मेट कर देती हूँ डेट एंड टाइम की फॉर्म में, अब आपका क्या होगा, आपका टाइम भी इनेबल होगा। अगर अब मैं इसको फॉर्मेट कर देती हूँ ड्यूरेशन में, तो आपका क्या होगा, जो भी जिस टाइप का भी आपका डाटा होगा उस टाइप के ही फंक्शंस आपके क्या हो जाएंगे, इनेबल हो जाएंगे। वरना वो चीजें आपकी क्या रहेंगी, ग्रिड आउट रहेंगी। अगर आपके इस फंक्शन में अगर आपके पास ट्रिग्नोमेट्री, साइन, कोस, टेंजेंट ये अगर वैल्यूज प्रेजेंट होती, तो आपकी ये साइंटिफिक स्टैंडर्ड वैल्यूज भी क्या होती, यहाँ पर इनेबल होती आपकी कैलकुलेशन के लिए। बट हमारा डाटा ऐसा नहीं है, तो वो चीजें हमारे लिए क्या है, डिसेबल है। क्लियर टू ऑल? So that's all about Power Query. Now nothing is remaining in your Power Query class. So in our next class, we will start from our Power BI introduction or Power BI. In our next class, we see what is Power BI, why we use Power BI, what is the advantages and limitations of Power BI, as well as we cover installation of Power BI. Because mostly Excel is present in your system already, but Power Query you have need to install, like you install apps in your phones. So now I stop my screen. If anyone have any, tell me. If you do not have any doubts, so we will wind up our today's session still here. It seems no doubt for today. So bye everyone. If you do not have any doubt,